अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी पैसों की तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से ज़बरदस्त स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ है। इस स्कॉलरशिप के लिए पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल तलबा अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आपको एनुअली 1,08,000 का वजीफा मिलेगा। हम इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इससे पहले आप फास्ट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग हर लेटेस्ट अपडेट से आगाह हो सके। ये देखिए व्यूअर्स, मैं अल खिदमत अकेडमिक स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पोर्टल पे मौजूद हूँ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप कितने स्कॉलर्स को अब तक मिल चुकी है, मतलब कितने तलबा के पास है। तो ये 1570 तलबा इनके पास है। 119 डिग्रियों को ये कवर कर रहा है ये स्कॉलरशिप्स, और 70 यूनिवर्सिटी को ये देता है स्कॉलरशिप। टोटल कितने तलबा हैं जो इस स्कॉलरशिप से मुस्तफीद हो सके, उनकी तादाद 6250 है। हम ये भी देख लेते हैं ये स्कॉलरशिप किन किन तलबा को मिलेगी। इसके बाद आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताया जाएगा। तो ये देखें, ये कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में हम देख लेते हैं। हु इज एलिजिबल टू अप्लाई। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि आप किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो पाकिस्तान के, आपकी डिग्री कोई भी मेडिकल की फील्ड के हो, इंजीनियरिंग की फील्ड में हो, आईटी की फील्ड में हो, या कोई भी अंडर ग्रेजुएट बीएस प्रोग्राम हो। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि आपका फर्स्ट 50% ऑफ देयर डिग्री होना चाहिए। तो मतलब आप पहले 4 सेमेस्टर में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये देख लेते हैं ये स्कॉलरशिप आपके कितने एक्सपेंस कवर करेगी। तो ये आपकी ट्यूशन फीस देगी। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप कौन सी बेस पर दी जाएगी। तो उन्होंने बताया है कि ये स्कॉलरशिप आपको बहुत मेरिट बेस्ड और फाइनेंशियल बेस पर दी जाएगी। मतलब अगर आपका मेरिट होगा और आप इसके लिए मुस्तहिक होगे, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर उसके बाद जो तलबा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्या वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो लिखा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि वो तलबा जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्होंने उसके लिए भी कहा कि नहीं। अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हमने जाना है ब्राउजर पर। ब्राउजर पे आने के बाद आपने लिखना है अल खिदमत फाउंडेशन स्कॉलरशिप। ये लिखने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और ये जो पोर्टल नजर आ रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। फिर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने ये अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। ये देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। उन्होंने बताया कि आपके सीएनआईसी पे एक ही दफा एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है, तो अपना सीएनआईसी केयरफुली डालेगा। ईमेल एड्रेस भी आप वो डालेगा जो आपकी एक्टिव हो, क्योंकि बाद में ये सीएनआईसी और ईमेल आपकी प्रोफाइल के साथ लिंक्ड रहेंगे। इसके बाद उन्होंने पूछा कि एप्लीकेंट की कैटेगरी कौन सी है। आप जनरल पब्लिक से हैं, आप अल खिदमत फाउंडेशन के एम्प्लॉय हैं, या अल खिदमत फाउंडेशन ओपन केयर प्रोग्राम से मुंसलिक है। तो हम क्योंकि जनरल पब्लिक है तो हम उस पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ आपने अपना नेम डालना है जो आपके सीएनआईसी में मौजूद है। इसके बाद आपने यहाँ अपना फादर नेम डालना है। इसके बाद आपने यहाँ अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है कि आप पाकिस्तानी है क्या है। तो हम यहाँ पाकिस्तानी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपने अपना यहाँ सीएनआईसी नंबर डालना है। इधर आपने दोबारा से सीएनआईसी नंबर डालना है। इधर आपने बताना है कि आपकी सिटीजनशिप क्लास कौन सी है, आपका ताल्लुक मेजोरिटी से या माइनॉरिटी से है। तो हमारा ताल्लुक मेजोरिटी से है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इधर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। इधर आपने अपना प्रोविंस सिलेक्ट करना है। इधर आपने अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। इधर आपने अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। इधर आपने अपना यूनियन काउंसिल नंबर लिखना है। इधर आपने अपना रीजन सेलेक्ट करना है। इधर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। इधर व्हाट्सएप नंबर डालना है, और इधर लैंडलाइन नंबर डालना है। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो डाल दीजिएगा, वरना ये ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ आपने अपनी ईमेल डालनी है और सेंड कोड पे क्लिक कर देना है। आपकी ईमेल पे कोड आ जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपने बताना है कि आपको पहले कभी स्कॉलरशिप मिली है किसी ऑर्गेनाइजेशन से। अगर यस तो यस पे क्लिक कर देना, और अगर नो तो नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने बताना है कि आपकी करंट इनरोलमेंट क्या है। तो हम यहाँ रेगुलर फुल टाइम ऑन कैंपस पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इधर आपने अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है, और इधर आपने करंट यूनिवर्सिटी टाइप लिखनी है। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के लिए है तो हम इसी पे सिलेक्ट करेंगे।
इसके बाद आपने अपना यूनिवर्सिटी नेम लिख देना है। इधर आएगी आपकी यूनिवर्सिटी नेम, तो आपने यहाँ सेलेक्ट कर देना है। हम यहाँ बैरियर यूनिवर्सिटी पर सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमने यूनिवर्सिटी का कैंपस सिलेक्ट करना है, मेन कैंपस है। इसके बाद हमने डिग्री लेवल बताना है कि आप अंडर ग्रेजुएट 4-5 ईयर्स का कर रहे हैं। इसके बाद हमने डिग्री की कैटेगरी बतानी है, आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं। तो हम यहाँ नेचुरल साइंसेज से क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद डिग्री टाइटल हम सिलेक्ट करते हैं। इधर हमने BS पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अपना डिग्री का नेम बताना है। तो डिग्री के नेम में आपने बोटनी सिलेक्ट कर देनी है, जो भी आपकी आप उसने यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद हमने अपनी एग्जैक्ट डिग्री का नाम लिखना है, तो इधर हम बोटनी लिख देते हैं। इसके बाद डिग्री की ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारी 4 ईयर है, 4 ईयर पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर आपने बताना है कि आपकी ये डिग्री कब स्टार्ट हुई थी। इधर आपने टेंटेटिव एंड डेट मेंशन करनी है। ये आपकी दोनों चीजें खुद ही कैलकुलेट हो जाएगी। इधर आपने यहाँ मैट्रिक की इंफॉर्मेशन डालनी है। इधर आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आपका डिग्री का टाइटल कौन सा है, तो आपने मैट्रिक साइंस में किया हुआ है। इसके बाद आपने बताना है कि आपका पासिंग ईयर कौन सा था, तो हम यहाँ 2023 सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपने बताना है कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे, तो हम यहाँ 1100 सिलेक्ट कर लेते हैं। इधर आपने बताना है कि आपके मार्क्स कितने आए थे, तो इधर हम 1000 सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो अब ये इंटर का पूछे। इंटर में आपने क्या किया, इंटर में आपने FSC प्री मेडिकल की है। इसके बाद आपने बताना है कि आपका पासिंग ईयर कौन सा था, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं 2024। इसके बाद आपने बताना है कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे। इसके बाद आपने बताना है कि आपके मार्क्स कितने आए थे। इसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन में क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने बताना है कि आपका यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कोई आ चुका है किसी भी सेमेस्टर का। अगर आ चुका है तो यस, और अगर नहीं आ चुका तो नो। नो पे क्लिक करेंगे तो आप बता देंगे कि आप पहले सेमेस्टर में हैं या आपके अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया। और अगर यस पे क्लिक करेंगे तो आप अपना रिजल्ट डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने बताना है कि आपका सेमेस्टर कौन सा है, तो इधर मैं सेलेक्ट कर देती हूँ 4th सेमेस्टर। इसके बाद आपने बताना है कि आपका GPA कितना आया था। इसके बाद आपने सबमिट के बटन में क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये चीज ओपन होगी। अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ आपने अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट के बाद ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ आपने स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। इधर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले से डली हुई है, तो इधर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाल लेनी है। प्रोफाइल पिक्चर के बाद आपने यहाँ अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इधर आपने बताना है कि आप शादीशुदा है या नहीं। इधर आपने बताना है कि आप ऑर्फन तो नहीं है, आप यतीम तो नहीं है। इधर आपने बताना है आप किसी नेचुरल डिजास्टर का विक्टिम तो नहीं है। इधर आपने बताना है कि आपका रिलीजियन क्या है। इधर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, इधर तहसील सेलेक्ट करनी है। इधर आपने अपना पर्सनल सेल फोन डाल देना है। इधर आपने उस इंसान का नाम लिखना है कि बिलफर्ज अगर आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा तो उस इंसान से रब्ता हो सके। फॉर एग्जाम्पल आप अपने यहाँ अपने फादर का नाम लिख दीजिएगा। इधर आप बता देगा कि आपका उसके साथ रिलेशन क्या है। इधर आपने उनका सेल नंबर डाल देना है। इसके बाद ये जरूरी नहीं है ये चीज़ डालना, तो इसके बाद आपने अपना करंट पोस्टल एड्रेस डालना है कि आप करंट किस जगह रह रहे हैं। इसके बाद अगर अगर वही परमानेंट एड्रेस ही है तो आपने वही चीज़ें दोबारा यहाँ सारी सिलेक्ट कर लेनी है। इधर उन्होंने कहा है कि आप इस इंसान का भी एड्रेस बता दें जिनका आपने अल्टरनेटिव ऑप्शन में सिलेक्ट किया था। तो आपने फादर नेम है, तो इधर आपने अपना फादर का नेम लिख देना है। इधर आपने रिलेशन सेलेक्ट कर देना है, सेल नंबर लिख देना है। इधर उन्होंने कहा है कि अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल यूजर नेम है तो वो यहाँ सेलेक्ट कर दे, उसका लिंक डाल दें। इसके बाद आपने सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, तो इधर कुछ चीज़ें पहले से सिलेक्ट है। इधर आपने बताना है कि आपका इंस्टीट्यूट किस सिटी में है। इधर आपने बताना है आप कौन सी क्लास में है। इधर आपने अपना इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। इधर आपने हॉस्टल का एक्सपेंस डालना है अगर आप हॉस्टल में रहते हैं। इधर आपने अपनी फीस लिखनी है और इधर आपने आपके पास कोई भी डिस्टिंक्शन है तो वो लिखनी है, जैसे अगर किसी के पास गोल्ड मेडल है, कोई भी डिस्टिंक्शन वगैरह तो वो लिखनी है। इधर आपने बताना है कि आपकी फीस की पेमेंट किस बेस पर होती है, मंथली होती है या सेमेस्टर बेस होती है, एनुअल होती है। इसके बाद आपने अपने यहाँ मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और इसके बाद यहाँ आपने अपना, और अगर आपको यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है तो यहाँ उसका भी अपलोड कर देना है, तो यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इधर आपने अपना टीचर का नेम डालना है। इधर बताना है कि वो लेक्चरार है या HOD है। इधर टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। इसके बाद नीचे आपने डालना है
स्टूडेंट की सीएनआईसी की फ्रंट कॉपी डालनी है और इधर आपने सीएनआईसी की बैक साइड की पिक्चर डालनी है। इधर आपने अपना फादर का सीएनआईसी डालना है। इधर आपने अपना फीस का वाउचर डालना है। इधर आपने ना बोनाफाइड लेटर डालना है। इसके बाद आपने इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन में आपने सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट नेम लिखना है। इधर आपने अपने ऑफिस का फोन नंबर लिखना है। इधर आपने रिस्पोंडेंट नेम लिखना है। इधर आपने अपनी इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल ईमेल लिखनी है। इधर आपने रिस्पोंडेंट पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। इधर आपने चेक मार्क करना है और सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आपने अपनी फैमिली और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डालनी है। इसके इधर आपने बताना है कि आपकी मदर अलाइव है, तो आपने यस पे क्लिक कर देना है। इधर आपने बताना है कि आप सिबलिंग्स कितने हैं, तो इधर आपने सिबलिंग वन की सारी इंफॉर्मेशन देगी, नेम डालेंगे, जेंडर डालेंगे, एज बताएंगे, रिलेशन विद एप्लीकेंट बताएंगे, मैरिटल स्टेटस है कि वो मैरिड है या नहीं। इधर आपने बताना है कि वो जॉब करता है या नहीं करता। इधर आपने बताना है कि वो किधर रहता है। इधर आपने बताना है कि वो डिपेंडेंट है या वो कमाता है। अगर आपका बहन भाई कमाता वगैरह है तो इधर आपने बताना है कि वो हाउस होल्ड में कंट्रीब्यूट करता है या नहीं करता। इधर आपने उसका इनकम सोर्स सेलेक्ट करना है। इधर आपने मंथली इनकम बतानी है। फिर इसके बाद अदर फैमिली मेंबर डिटेल इधर लिखने से पहले हम फादर का लिखेंगे। आपने रिलेशन में फादर सेलेक्ट कर लेना है, एज बता देनी है, मैरिटल स्टेटस बता देना है, ऑक्यूपेशन बता देना है, वो किधर रहते हैं वो सिलेक्ट कर देना है, मेंबर की कैटेगरी कितनी है। इधर भी आपने वही चीजें सारी सिलेक्ट कर लेनी है। इधर आप अपनी मदर की इंफॉर्मेशन डालने के लिए ऐड नेक्स्ट फैमिली मेंबर पे क्लिक करेगा। इसके बाद आप यहाँ सारी अपनी मदर की इंफॉर्मेशन डाल दीजिएगा। इधर आपने अपना सारा मंथली एक्सपेंस बताना है कि आपका रेंट पे, यूटिलिटीज पे, ग्रोसरी पे, एजुकेशन पे, मेडिकल पे, ट्रांसपोर्ट पे, लोन से या अदर वगैरह पे कितने अखराजात होते हैं। इसके बाद आपने बताना है कि आपकी फैमिली में कोई इलनेस वगैरह तो नहीं है किसी इंसान को, या आपने बताना है कि आपके खानदान में कोई अपाहिज तो नहीं है, या कोई यतीम तो नहीं है, या आपके माँ बाप का सिंगल पेरेंट तो नहीं है। इधर आपने यहाँ अपना एफआरसी फॉर्म डालना है, सैलरी स्लिप डालनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल डालना है। क्योंकि हमने ऊपर रेंट का मकान सेलेक्ट किया तो हम यहाँ रेंट एग्रीमेंट भी डालेंगे। इसके बाद सेव और नेक्स्ट के बटन में क्लिक कर देना है। सेव और नेक्स्ट के बटन में क्लिक करने के बाद आपका यहाँ नेक्स्ट सेक्शन ये ओपन हो जाएगा। इस सेक्शन में आपने किसी भी ऐसे इंसान का नाम डालना है जिनका आपके साथ कोई खूनी रिश्ता ना हो, जैसे टीचर हो गया या कोई एम्प्लॉय वगैरह हो गया। तो इधर आपने उसका फुल नेम डालना है। इधर आपने रेफरेंस टाइप सेलेक्ट कर लेने। इधर आपने उसकी डेजिग्नेशन का टाइटल डालना है। इधर आपने उसका ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है। इधर आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। इधर आपने बताना है कि आपका उसके साथ रिश्ता क्या है। इधर आपने रेफरेंस पर्सन की सीएनआईसी डालनी है और ईमेल अगर आपने डालनी हो तो डाल दीजिएगा। इसके बाद आई डिक्लेयर दी रेफरेंस पे चेक मार्क करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।